वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। चुनावी रण में अब योगी ने भी एंट्री ले ली है, उसी धार के साथ, उसी अंदाज के साथ जिसके लिए योगी जाने जाते हैं। दरअसल योगी ने कई योजनाओं की कल शुरुआत की। सीएम ने बटन दबाकर विकास योजनाओं को लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित किया। जनता से संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने एक तरफ परिवारवाद की राजनीति पर चोट की तो वहीं दूसरी तरफ जनता को सपा का कार्यकाल भी याद दिलवाया। सीएम ने कहा, अब्बाजान कहे जाने वाले सब गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डालते थे। एक परिवार के लोग झोला लेकर निकल जाते थे और नौकरियों को 5 लाख 10 लाख में बेचते थे। पुलिस की भर्ती में भी पैसा तो निकलता था, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलती थी। इसलिए पिछले 4 साल में 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी गई। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए योगी ने बड़ी बात कह डाली। उनकी नज़रों में कांग्रेस आतंकवाद की जननी है। उन्होंने जनता से जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने आपको जख्म दिए उन्हें बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं। योगी के मुताबिक कांग्रेस ने सिर्फ राम भक्तों का अपमान किया है, बीमारी दी है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। मोदी जी सही मायने में देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। कि देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। सियासी हमले के बाद योगी ने आगे का प्लान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर किसानी, धर्म और श्रद्धा के भाव के लिए जाना जाता है। आपने दैवीय आपदाएं झेली है। कुशीनगर हमारे लिए प्यार भरा रहा है। यहाँ तमाम आंदोलन हुए हैं। इस धरती पर संघर्ष करने का लंबा सिलसिला रहा। ऐसे में यहाँ का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 400 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। अभी ये लोकार्पण सिर्फ ट्रेलर है, यहाँ बहुत कुछ होगा। भगवान बुद्ध को समर्पित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने भी आऊँगा और अभी तो एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है। जो राजनीति धर्म जाति में सिमटी थी, उसे मोदी जी ने गांव के गरीब और नौजवानों तक पहुंचाया। आज विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इन सब के अलावा सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर भी विस्तार से बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बीजेपी सरकार में अपराधियों के बीच खौफ है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश से अपराधी गायब हैं, दंगाई गायब हैं। कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर दंगा किया तो उसका घर ढहा दिया जाएगा। दंगाई जानता है कि दंगा किया तो 7 पीढ़ी तक हर्जाना भरना पड़ेगा। योगी जहां विकास की बातें करते हुए नजर आए, तो विपक्ष को भी उन्होंने अच्छे से लताड़ा। बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बीजेपी जहां विकास और नीतियों के दम पर आगे बढ़ने की सोच रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपराधियों के नाम पर सहानुभूति बटोरने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे स्वीकार करेगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाएगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।